नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज राजस्थान न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं मैनपाल वर्मा। साथियों, आज हम बात करें हरियाणा के अग्रवा धाम के बारे में। अग्रवा अग्रवाल बंधुओं का तीर्थ स्थल है। यह वह स्थान है जहां पर अग्रवालों के पूर्वज निकलकर भारत के विभिन्न कोनों में फैले थे। यह स्थान हरियाणा के हिसार जिले के अंदर आता है। इस नगर की नींव राजा अग्रसेन ने रखी थी। इस गांव के निकट एक पुराना खेड़ा है जहां आज भी विशाल नगर के नष्ट हुए अवशेष मिलते हैं। खेड़ा के ऊपर एक टीला बना हुआ है। अब बात करते हैं अग्रवा धाम के निर्माण के बारे में। अग्रवा धाम का निर्माण 1976 में बनना शुरू हुआ था और 1984 में पूरा हुआ। एक बार जब महाराजा अग्रसेन भ्रमण के लिए निकले, जब वह देश का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने जंगल में एक शेरनी को जन्म देते हुए देखा था। शेरनी के शावक ने अपनी मां की और संकट को बढ़ते देख उन पर हमला कर दिया। उस समय महाराजा अग्रसेन हाथी पर सवार थे और वह शावक उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जब महाराजा अग्रसेन देश का भ्रमण कर वापस अपने महल में लौटे तो उन्होंने इस घटना के बारे में अपने ऋषि मुनियों को बताया। तब उन्होंने महाराजा अग्रसेन को सलाह दी थी कि वहाँ पर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए। इसके बाद महाराजा अग्रसेन ने अपने नए राज्य की नींव रखी, जहाँ पर शेरनी ने शावक को जन्म दिया और उस नए राज्य का निर्माण अग्रौध्य रखा गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर अग्रवा कर दिया गया। महाराजा अग्रसेन बहुत ही दयालु राजा थे। महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया था। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में एक ईंट एक रुपये के सिद्धांत शुरू किया ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति की मदद की जा सके और वह अपना खुद का घर बनाकर अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। महाराजा अग्रसेन की जयंती अश्विन शुक्ल एकम को मनाई जाती है। एक कहानी के अनुसार अग्रवा में ध्रुवनाथ नामक सन्यासी ने अपने शिष्य कीर्तिनाथ के साथ यहाँ आकर समाधि लगा ली थी। उनका शिष्य कीर्तिनाथ कहीं धुनी लगाता रहा तथा कहीं भिक्षा मांगकर निर्वाह करता रहा। कुछ दिनों बाद कीर्तिनाथ को घरों से भिक्षा मिलनी बंद हो गई। इसके बाद कीर्तिनाथ जंगल से लकड़ियाँ लाता और धुनी चलाता था और शाम को वह भूखे पेट ही सो जाता। एक दिन एक कुम्हारिन को उस पर दया आई और उसने कीर्तिनाथ को भरपेट भोजन कराया और लकड़ी काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी भी दी। इसके बाद कीर्तिनाथ लकड़ियां काटकर उसे बेचकर अपना निर्वाह करने लगा और 6 महीने का समय बीत गया और एक दिन बाबा ध्रुवनाथ ने अपनी आंखें खोली और कीर्तिनाथ से गांव का समाचार पूछा गया। कीर्तिनाथ ने ध्रुवनाथ को बताया कि यहाँ के लोग साधु संतों से अच्छा व्यवहार नहीं करते और ना ही भिक्षा देते हैं। उनकी बात सुनकर बाबा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि 24 घंटे के अंदर यह गांव जलकर राख हो जाएगा। श्राप देने के बाद बाबा ध्रुवनाथ अपने शिष्य कीर्तिनाथ को लेकर किसी दूसरे स्थान पर चल दिए। उस समय कीर्तिनाथ ने उन्हें बताया कि यहाँ पर एक कुम्हारिन है जिसने मेरी मदद की थी। इसके बाद बाबा ने आदेश दिया कि उसे सूचित कर दो। इसके बाद कीर्तिनाथ उनके पास गया और बताया कि हमारे बाबा ने इस काम को श्राप दिया है कि यह नगर 24 घंटे के अंदर जलकर नष्ट हो जाएगा। तुम सभी यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यह कहकर कीर्तिनाथ वापस बाबा के पास लौट आया। कीर्तिनाथ की बात पर विश्वास कर कुम्हारिन का परिवार नगर छोड़कर निकलने लगे। जब लोगों ने उनसे पूछा तो कुम्हारिन ने सारा वृत्तांत लोगों को सुना दिया, परंतु यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया बल्कि मजाक उड़ाया। कुछ समय के बाद ही भयंकर आंधी चलने लगी और बाबा की धुनी से आग के अंगारे उड़ने लगे और 24 घंटे के अंदर ही पूरा नगर आग की चपेट में आ गया। इस प्रकार वह टीला जलकर भस्म हो गया और इसके नज़दीक में बसा हुआ है अग्रवा धाम। यह मंदिर हिंदू देवी माँ लक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन को समर्पित है। अग्रवा धाम परिसर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। यह परिसर देखने के लिए किसी महल जैसा लगता है। परिसर के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ हाथी की मूर्तियां स्थापित की गई है। अग्रवा धाम परिसर को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। परिसर के केंद्र में देवी माँ लक्ष्मी का मंदिर स्थापित है। परिसर के पश्चिमी भाग में देवी माँ सरस्वती का मंदिर और परिसर के पूर्व भाग में महाराजा अग्रसेन का मंदिर स्थापित है। तीनों मंदिरों तक जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई है। अग्रवा धाम में एक बहुत ही भव्य गुफा है। उस गुफा में मां वैष्णो देवी की मूर्ति स्थापित की गई है। अग्रवा धाम में बहुत सुंदर पार्क और बच्चों के लिए झूले बने हुए हैं। बीच में भगवान शिव की मूर्ति भी बनाई हुई है। महाराजा अग्रसेन की जो मूर्ति बनी हुई है वह संगमरमर से बनाई हुई है। अग्रवा धाम में चित्रकला बहुत ही भव्य ढंग से की गई है। अग्रवा धाम का निर्माण करने का फैसला 1976 में अखिल भारतीय अग्रवाल प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। यह भूमि लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वारा दान दी गई थी। इसके बाद तिलक राजा की देखरेख में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। मुख्य मंदिर का निर्माण 1984 में पूरा हुआ था। इस परिसर की देखरेख का कार्य अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
इस परिसर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। 1988 में यह तालाब भारत की 41 नदियों के पानी से भरकर बनाया गया था। इस परिसर की उत्तर दिशा में समंदर मंथन के दृश्य को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक नौकायान भी स्थल है जो कि एक मनोरंजन का साधन है। अग्रवा धाम में सभी त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस धाम का वातावरण श्रद्धालुओं को शांति प्रदान करता है। अग्रवा धाम में हर वर्ष शरद पूर्णिमा को एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये था अग्रवा धाम के बारे में इतिहास की जानकारी। तो बात करते हैं दोस्तों हम अग्रवा धाम के पुजारी जी से, उनका क्या कहना है इस धाम के बारे में। सर, आपका नाम? ब्रजेश शर्मा। सर, मंदिर के इतिहास के बारे में हमें बताइए थोड़ा। ये मंदिर अग्रवाल समाज की धरोहर है और अग्रवाल समाज की कुलदेवी माता महालक्ष्मी है। आज से 5252 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन जी ने माता महालक्ष्मी तपस्या की थी, तो माता महालक्ष्मी उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। अग्रसेन जी महाराज ने उनसे वर मांगा कि आप हमारे कुल के देवी के रूप में विराजमान रहें अथा हमारे कुल में निवास करें, तो माता महालक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। इस मंदिर का नवनिर्माण किए हुए 40 से 45 वर्ष के बीच में हो चुकी है और अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। ये मुख्य मंदिर माता महालक्ष्मी का है, कुलदेवी माता महालक्ष्मी है, बगल में अग्रसेन जी महाराज का मंदिर है। और जो भी अग्रवाल समाज के लोग आते हैं यहाँ पर, और भव्य यहाँ पर एक साल में एक दिन मेला भी लगता है, जो शरद पूर्णिमा पर मेला लगता है। और श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो कितने श्रद्धालु आ जाते हैं, महीने में या साल में, आप बता सकते हो? नहीं, साल में तो आते ही रहते हैं। कैसा है, टूरिस्ट स्थल है माता महालक्ष्मी का कि यहाँ पब्लिक कभी कम नहीं होती और ज़्यादातर छुट्टियों में बहुत बच्चों को ले लेके अपनी फैमिली घूमने पिकनिक के हिसाब से और दर्शन करने के हिसाब से आती है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, जो मैन माता महालक्ष्मी का हो गया, अग्रसेन जी का, राम दरबार, कृष्ण दरबार, विष्णु दरबार और कल्की दरबार, सरस्वती माता, ऊपर गुफाएँ वगैरह हैं। गुफाएँ 5 मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी, अमरनाथ और नवदुर्गा माता, वैष्णो देवी माता, भैरव बाबा। उसके बाद आप बाहर निकलोगे, राइट साइड प्रांगण में जाओगे तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, द्वारका की झांकियाँ, द्वारकापुरी मंदिर और शिवलिंग, और पीछे जाओगे 12 की 12 ज्योतिर्लिंग बनाई हुई है। और आप यहाँ पे कितने साल से सेवा कर रहे हैं इसमें? मेरे को 8-9 वर्ष हो गए। आपसे पहले आपके परिवार के ही करते थे या? नहीं, परिवार के नहीं करते थे। उत्तराखंड के पंडित जी, उनको 25 साल हो गई, वो भी साथ में ही हमारे 25 से 26 साल की साल हो गई, और उसके बाद मैं ही हूँ। धन्यवाद आपका, जय हमारे साथ बात। जय माता दी। माता लक्ष्मी कृपा करें। जो भी भक्त इसको वीडियो को देख रहे हैं, सब पर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और सबके घर में, सबके व्यवसाय में लक्ष्मी माता का निवास करें, आरोग्यता प्रदान करें। बोलो साचे दरबार की जय।
तो साथियों ये थी अग्रवा धाम की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।